चलिए अब हम बात करते हैं कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी सर्जना के काव्य नंबर 5 यानी 5वें काव्य की जो भ्रमर गीत से लिया गया है। निर्गुण कौन देश को वासी। जब उद्धव गोपियों को योग साधना की या निर्गुण ब्रह्मा की साधना की बात कहते हैं तो गोपियाँ उनसे सवाल करती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, कि हे उद्धव आप हमें ये बताइए कि तुम जिस निर्गुण की बात कर रहे हो या निर्गुण ब्रह्मा की साधना की बात कर रहे हो वह किस देश का निवासी है। मधुकर हस समुझाए सोह दे बूझत साँच न घासी ना हाँसी। और वो कह रही है कि हे मधुकर हंस समझाए, हंस का मतलब है अच्छी तरह, समझाए मतलब समझाइए। सौह दे बूझत साँच, हम आपको शपथ देकर या सौगंध देकर सच पूछ रही हैं। ना हाँसी, हम आपकी हंसी नहीं कर रहे। अर्थात गोपियाँ कह रही हैं कि हे मधुकर आप हमें अच्छी तरीके से समझाइए, हम आपको अपनी शपथ देकर या सौगंध देकर सच पूछ रहे हैं, हम आपकी हंसी नहीं कर रहे। को है जनक जननी को कयत कौन नार को दासी। और वो कह रही हैं कि को है जनक के इनके पिता कौन है, यानी जिस निर्गुण की आप बात कर रहे हो उनके पिता कौन हैं। जननी को कयत, और इसकी माता कौन है, इनकी माता किसे कहते हैं। कौन नार, इनकी पत्नी कौन है। को दासी, और इसकी दासी कौन है। कैसो बरन भेष है कैसो कैसे के ही रसमय अभिलाषी। और वो कह रही है कि कैसो वर्ण, इसका कैसा वर्ण है, कैसी वेशभूषा है और किस रस का अभिलाषी है। पावे गोपुन कियो आपनो जोरे कहे गो घासी। और वो कहते हैं कि हे उद्धव कहे गो घासी, पावे सॉरी आगे से देखते हैं। पावे गोपुन कियो आपनो, अगर तुमने कुछ भी किया तो आप अपने किए का फल पाओगे। कहे गो घासी यानी आपने, कहे गो मतलब कहा, घासी मतलब झूठ। गोपियाँ कह रही हैं कि अगर आपने हमसे कुछ भी झूठ कहा तो आप अपने किए का फल पाओगे। सुनत मोन हवे रयो ठगयो सो सूर सबे मते नासी। और सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियों की ऐसी बात सुनते उद्धव ठगा सा रह गया था और उसे ऐसा लग रहा था कि इन गोपियों की तो सारी ही बुद्धि नष्ट हो गई। एक बार और देख लीजिए। निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव आप जिस निर्गुण ब्रह्मा की साधना की आप हमसे बात कर रहे हो वह निर्गुण किस देश का निवासी है। मधुकर हंस समझाए सोह दे बूझत साँच न हाँसी। हे मधुकर आप हमें अच्छी तरह समझाइए, हम आपको सौगंध देकर सच पूछ रहे हैं, हम आपकी हंसी नहीं कर रहे। को है जनक जननी को कयत कौन नार को दासी। और इनके पिता कौन हैं, इनकी माता किसे कहते हैं या माता कौन है, कौन इनकी पत्नी है और कौन इनकी दासी है, आप हमें अच्छी तरीके से समझाइए। कैसो वर्ण भेष है कैसो के ही रस अभिलाषी। और इनका कैसा वर्ण है, इनकी कैसी वेशभूषा है और ये किस रस के अभिलाषी हैं। पावे गोपुन कियो आपने जोरे कहे गो घासी। घासी का अर्थ है यहाँ पर असत्य या झूठ। और वो कह रही हैं अगर तुमने हमसे कुछ भी झूठ कहा तो आप अपने किए का फल पाओगे। सुनत मोन हवे रयो ठग्यो सो सूर सबे मते नासी। और सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियों की इस तरह की बात सुनते हुए और उद्धव ठगा सा रह गया और उद्धव को लगा कि इन गोपियों की तो सारी ही बुद्धि नष्ट हो गई। अगला दोहा। बिन गोपाल बैरिन वही कुंज। गोपियाँ कह रही हैं कि जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए हैं तो उनके बिना यहाँ के कुंजे भी हमारे शत्रु हो गए हैं। तभी ये लता लगते अति शीतल, जब श्री कृष्ण थे तब यहाँ की लताएं अत्यधिक शीतलता प्रदान करने वाली थीं, अर्थात सुखकारी थीं या सुख प्रदान करती थीं। अब वही विषम ज्वाल की पुंज अब यह अत्यधिक अग्नि की समूह के समान लग रही हैं। वृथा बहित जमुना खग बोलत, और यमुना का बहना और पक्षियों का बोलना भी सब व्यर्थ है। वृथा कमल फूले अज गुंजे, और व्यर्थ ही कमल का खिलना और भौरे का गूंजना है। पवन पान घनसान सजीवन ददसुत किरण भान वही मुंजे। और वो कह रहे हैं कि जो पहले शीतलता प्रदान करते थे अर्थात पवन, हवा, पानी, घनसान, कपूर, संजीवनी है अमृतमयी, ददसुत चंद्रमा, और किरण मतलब किरण। वो बता रहे हैं कि पहले शीतलता प्रदान करने वाली चंद्रमा की अमृतमयी किरणें, कपूर, पानी और हवा
जो हमें शीतलता प्रदान करते थे वो अब किरण भानु भई मुंजे, सूर्य की किरणों के समान तपा रहे हैं। हे उदो कइयो माधव सो, विरह कदन कर मारत लुंजे। और वे उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, आप श्री कृष्ण जी कहना कि उनकी विरह की कटार हमें मार रही है। सूरदास प्रभु को मगजोबत अखियाँ बई बरंजो गुंजे। और सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ बता रही हैं कि उनके आने के इंतजार में, उनके मार्ग को देखते हुए उनकी आंखें गुंजे के समान लाल हो गई हैं।